Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज का लाइव इंट्राडे सेशन IFMC की यूरिटीएस स्ट्रैटेजीज पर आधारित है। यूरिटीएस बंच है 9 स्ट्रैटेजीज का, जिसमें से एक स्ट्रैटेजी को यूज करते हुए आज का इंट्राडे ट्रेड किया गया है। लेट्स वॉच मनीष सर लाइव इन मार्केट। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन। दोस्तों, आप लोगों से वादा किया था, बहुत दिनों से पेंडिंग था ये लाइव ट्रेड सेशन। हालांकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि सर लाइव ट्रेड सेशन करिए, और मैंने कई बार बोला है कि लाइव ट्रेड के जो सेशंस हैं ऑलरेडी हम लोग बहुत सारे हमने पहले भी सेशंस डाले हुए हैं, चाहे वो कमोडिटी ट्रेड्स के ऊपर हो, गोल्ड सिल्वर इक्विटी के ऊपर भी डाला हुआ है, ऑप्शंस पे भी डाला हुआ है। लेकिन फिर भी आप लोगों के कमेंट्स थे कि सर एक बार दोबारा से लाइव ट्रेड, तो आज का सेशन हम लाइव ट्रेड के ऊपर करेंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग आज मैं करूंगा। ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। आज मंगलवार का दिन है और तारीख है 12 अप्रैल और आज हम इंट्राडे ट्रेड का एक बास्केट लेने जा रहे हैं। संडे को मैं अपना व्यू शेयर कर चुका हूं कि किस तरह से हमको व्यू बनाना है। व्यू हमारी जो बास्केट का आज बनेगा वो हम 2 बाय 2 सेल ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ना तो बहुत ज़्यादा बुलिश उसमें है और ना बहुत ज़्यादा बेरिश उसमें है। अगर मैं पीछे चार्ट्स की बात करूं, ये मेरे पीछे आप देखेंगे निफ्टी के चार्ट लगे हुए हैं। निफ्टी का डेली चार्ट आप देखें, निफ्टी इस समय चल रहा है करीब 17,499, जिसने हमारे आज जो है 17,529 का जो हमारा मंथली लेवल मेजर लेवल था उसके भी नीचे आया है, और अपना जो एक सपोर्ट था डेली सपोर्ट 17,698 उसके भी नीचे चल रहा है। और हम यहाँ पर ये लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं अभी जो चल रही है, ये 17,500 के आसपास निफ्टी आया हुआ है। अब हमारे नीचे एक वीकली सपोर्ट है, वो है 17,181। तो मार्केट एक वीकली सपोर्ट के ऊपर है, डेली सपोर्ट के नीचे है और मंथली के नीचे है। ऑलमोस्ट बीच में कहीं मार्केट चल रहा है। तो आज का जो मैं ट्रेड है, जो ट्रेड बास्केट है, वो मैं 2 बाय 2 सेल भी ले सकता हूँ, 3 सेल 1 बाय भी ले सकता हूँ, सारा चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर रुझान जो है वो बेरिश ट्रेड की तरफ बन रहा है। दोस्तों, पहले मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि ये जो लाइव ट्रेड सेशन है, इसमें मुझे कोई शौक नहीं है कि आपको मैं अपनी कोई बहुत प्रॉफिट्स दिखाऊं, मैं दिखाऊं कि मैं किस तरह से प्रॉफिट कमाता हूं। नहीं, बिल्कुल भी इसका मायने नहीं है। ये लाइव ट्रेड सेशंस मेरे स्टूडेंट्स के लिए है, वो जो स्टॉक मार्केट को के बेसिक कंसेप्ट को सीखना चाहते हैं, कंसेप्चुअल लर्निंग को सीखना चाहते हैं, उसको मैं आज प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। बेसिकली मेरा जो मानना है वो ये है कि आपको, कहते हैं ना, स्कूल में भी मार्क्स के पीछे मत भागो, आप लर्निंग के पीछे भागो, मार्क्स झक मार के आपके पास आएंगे। तो सेम वे मैं ट्रेडिंग के लिए भी कहता हूं कि आप प्रॉफिट्स के लिए मत भागो। मेरा एक भी ट्रेड प्रॉफिट के लिए नहीं होगा, मेरा हर ट्रेड राइट स्ट्रैटेजी के साथ होगा, और उसमें मेरी कोशिश ये होगी कि मैं अपने आप को राइट टाइम पे राइट जगह पे प्लेस करूं। दैट्स इट। अगर मैंने अपने आप को राइट टाइम पे राइट जगह पे प्लेस कर दिया तो प्रॉफिट भी झक मार के आएगा। स्टॉक ट्रेडिंग अगर आप बोले तो गैम्बलिंग है। मैं बोलूँगा स्टॉक ट्रेडिंग इज़ अ गैम्बलिंग, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पर लक शामिल है वो गैम्बलिंग है, और स्टॉक ट्रेडिंग में भी लक मायने रखता है। लेकिन क्या अगर लक मायने रखता है तो अगर मैं लकी नहीं हूँ तो क्या मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकता? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। लक को हराने के लिए हमारे पास फिर एक तरीका होता है कि हम किस तरह से मार्केट में ट्रेड करें। तो उसके लिए क्या तरीका है? आपके पास एक राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बहुत सारी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इतनी ही चीज़ आपके पास है तो आप फिर लक को हराना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये ज़रूर है कि जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसमें लक पहले आपका 95% होता था और 5% आपकी स्ट्रैटेजी होती थी। अब 95% आपकी स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस है, और लक केवल 5% रह जाएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम गवाते नहीं हैं और सीधा चलते हैं हम अपने यूडीटीएस मॉनिटर पे, और हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वो स्टॉक्स जो मुझे बाय या सेल करने। तो चलिए, सबसे पहले मेरे पीछे लगा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, ये मैं चाहूँगा ये स्क्रीन दिख जाए हमारी मॉनिटर की। मॉनिटर के ऊपर सबसे पहले ऊपर आ रहा है PGHH, जो कि सेल में दिखा रहा है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए
हम PGHH में देखते हैं। PGHH प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बहुत बड़ा शेयर है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे केवल आप लोगों को लर्निंग देनी है। मेरे लिए बड़ा शेयर और छोटे शेयर का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी वैल्यू वही है। अगर मैं एक स्टॉक के ऊपर 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, अगर बड़ा शेयर है तो 5 शेयर आएंगे और छोटा शेयर है तो 5000 शेयर आ जाएंगे। तो लाख रुपए की क्वांटिटी के हिसाब से मैं ही ट्रेड को ले रहा हूँ। अब मैंने देखा PGHH प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो मंथली चार्ट्स के ऊपर डाउनवर्ड है और वीकली चार्ट्स के ऊपर भी डाउनवर्ड है, डेली चार्ट्स के ऊपर भी डाउनवर्ड है। तो प्रॉक्टर गैम्बल के ऊपर मंथली, वीकली, डेली डाउनवर्ड है। अब मैं सीधा आ गया हूँ इसका 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और 15 मिनट का चार्ट इसका यहाँ से शुरू हो रहा है। ये हमारी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं कैंडल बन चुकी है। करीब 10:27 हो चुके हैं और हम आप पहला ट्रेड लेने जा रहे हैं। हमने इसको सेल कर रहे हैं करीब इस समय 14,480 रुपये का, 14,483 का भाव है। 14,483 में हम इसको सेल कर रहे हैं और मेरा स्टॉप लॉस है इसका 14,510, ये वाला, ये 14,510 का स्टॉप लॉस है और एक मेरा सेल ट्रेड हमारा बन गया है। हम इसको नोट कर लेंगे, माइनस PGHH 14,510 का स्टॉप लॉस है और हमने बेचा है ये 14,483 में। ठीक है, बिना वक्त गवाए हुए अगले स्टॉक पे चलते हैं जो मुझे यहाँ पर बाय में दिख रहा है, वो है इनॉक्स लेजर। इनॉक्स लेजर मंथली इसका बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली के ऊपर भी ये बुलिश है और 15 मिनट के ऊपर ये पहली कैंडल है। ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी और चौथी कैंडल ने पहली कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज कर दिया है। बिल्कुल इसके अंदर ट्रेड बन गया है और ट्रेड अब यह इस समय चल रहा है 508 रुपये। मैं इसको बाय करने जा रहा हूँ 508 रुपये में। ये मेरा स्टॉप लॉस है बिगेस्ट ट्रेंड का। ये स्टॉप लॉस बनेगा 504 रुपये 25 पैसे, 504 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस। तो मुझे एक बाय और एक ट्रेड सेल का मिल गया है। आइनॉक्स 508 में लिया और 504 रुपये 25 पैसे का स्टॉप लॉस। चलिए बिना वक्त गंवाए अगले स्टॉक पे चलते हैं। 2 स्टॉक्स हम कर चुके हैं, एक बाय एक सेल। अब अगला स्टॉक मुझे दिख रहा है PVR को देखते हैं। PVR बाय का स्टॉक है, मंथली बुलिश है, वीकली भी बुलिश है और डेली भी बुलिश है। और अब हम आ गए 15 मिनट पे। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर हमारा ये बुलिश बन चुका है अभी तक और इसमें हमने ये लिया है, इसको हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर 1888 रुपये में और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का ओपन 1882। तो ऑलमोस्ट 6 रुपये का स्टॉप लॉस। और अब हमारे पास ये 3 स्टॉक्स हो चुके हैं। 2 अभी तक हमारे प्लस के हो गए हैं। PVR हमने बाय कर लिया है 1888 में और स्टॉप लॉस है हमारा 1882। अब हम एक बेरिश स्टॉक और ढूंढने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं सीधा ISEC ICICI सिक्योरिटीज़। ये हमको बेरिश स्टॉक दिख रहा है। चलिए मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली बेरिश है, वीकली भी बेरिश है और डेली भी बेरिश है। 15 मिनट का चार्ट भी बेरिश है क्योंकि ये पहली कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, ये छठी बन रही है। करीब 621 रुपये का भाव है। यहाँ पर हम इसको सेल करेंगे 621 में और हमारा स्टॉप लॉस होगा इसका 623 रुपये 50 पैसे। बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो, 621 रुपये में सेल और 623 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस। तो ये बास्केट हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी हमने 2 बाय 2 सेल के ट्रेड लिए हैं। PGHH को सेल किया है, ICI सिक्योरिटीज़ को सेल किया है, आइनॉक्स और PVR को हमने बाय किया है। तो दोस्तों अब हमने अपने आप को राइट टाइम पे, राइट जगह पे, ट्रेंड के हिसाब से प्लेस कर दिया है। बाकी अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉप लॉस हमको पता है, टारगेट हमको पता है। टारगेट होगा हमारा या तो 1% या 2%। मैं मान के चलता हूँ इंट्राडे में हमको जब ट्रेड करना है तो हमें एक चोर की तरह ट्रेड करना है। जैसे एक चोर चोरी करता है, फटाफट घर के अंदर घुसता है और जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करता है,
उसी तरह से हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है कि हम जैसे ही ट्रेड के अंदर घुसते हैं हम बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं कि हमको फटाफट अपने टारगेट्स या स्टॉप लॉस जो भी हिट हो जाते हैं उनको उनका पूरा होते ही आपको फटाफट वहाँ से क्विट करना है। ज़्यादा वेट करेंगे, जैसे चोरी करने गया और उसके बाद अगर उसने फ्रिज खोल लिया और उसके अंदर वो केक और बियर की बॉटल्स खोल ली तो उसके बाद घर वाले आएंगे और पिटाई होएगी। तो इसीलिए वो काम ना करें। जल्दी से जल्दी इंट्राडे ट्रेड के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो जल्दी से ट्रेड में घुसें और जल्दी से जल्दी एग्जिट करने की कोशिश करें। जितनी जल्दी एग्जिट करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी टू विन ज़्यादा होगी, जितनी देर लगाएंगे प्रोबेबिलिटी टू विन उतनी कम होती जाएगी। वेलकम बैक दोस्तों। अभी हमने करीब 10:15 बजे एक बास्केट बनाया था जिसमें हमने 2 बाय के ट्रेड लिए थे, 2 सेल के ट्रेड लिए थे। अब ऑलमोस्ट 12:20 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। चलिए चलते हैं अपनी बास्केट को चेक करते हैं और देखते हैं कि हमारी बास्केट का क्या हाल है। हमने कुछ ट्रेड्स करे थे, वो हमने बेसिकली एक स्ट्रैटेजी के थ्रू ट्रेड बना के करे हैं यूडीटीएस के थ्रू, और उसमें हमने अपने आप को कोशिश यही करी है कि हम अपने आप को राइट जगह पे राइट टाइम पे प्लेस कर दें। अब देखते हैं मार्केट ने हमारा जो प्लेसमेंट है उसके साथ क्या किया है। चलिए सबसे पहले हम निफ्टी को बात कर लेते हैं। करीब 10-10:15 बजे निफ्टी जो थी वो करीब 17,500 के आसपास चल रही थी जब हमने ट्रेड करे थे। अब निफ्टी वापस थोड़ी सी रिकवर होके वापस जो हमारा मेजर सपोर्ट लेवल था 17,529 उसके आसपास कहीं आ गई है। तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आई है हमारे ट्रेड करने के बाद, हमारी बास्केट बनाने के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट आया है। तो अब हमने 2 बाय और 2 सेल जो ट्रेड करे थे, चलिए उनके ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर क्या असर आया है मार्केट का। तो ये मैंने स्क्रीन लगा दी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये स्क्रीन को हमारे जो कलीग हैं वो बड़ा कर दें। ये 4 स्टॉक्स हमने करे थे। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हमने किया, एक हमने ICICI सिक्योरिटीज़ किया, एक हमने आइनॉक्स लेजर किया और एक हमने PVR किया। प्रॉक्टर गैम्बल और ICICI सिक्योरिटीज़ को हमने सेल किया था और आइनॉक्स लेजर और PVR को हमने बाय किया। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो हमने सेल किया था 14,483 रुपये में, 14,483 में सेल किया था और इसका हमारा स्टॉप लॉस था 14,510 का और अब भाव चल रहा है 14,515। तो हमारा इसके अंदर स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो करीब 0.18% का हमको नुकसान आया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रॉक्टर गैम्बल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और 0.18% का नुकसान आया है जो हमने सेल किया और जो हमारा स्टॉप लॉस कटा। तो जितने रुपए का नुकसान हुआ आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हैं, वो 0.18% का हमको प्रॉक्टर गैम्बल में लॉस आया है। दूसरा जो स्टॉक है हमारा ICICI सिक्योरिटीज़ हमने जो है वो सेल किया था 621 रुपये में और अभी इसका भाव चल रहा है 623 रुपये 85 पैसे और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था करीब 623 रुपये 50 पैसे, 623 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस था। ये भी हमारा हिट हो चुका है और इसके अंदर हमारा जो नुकसान आया है वो आया है करीब 0.4%। वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, 0.4% का हमको ये जो दोनों सेल करे थे इसमें नुकसान आया है क्योंकि हमारे दोनों स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब बात आती है कि जो हमने प्लस किया था आइनॉक्स लेजर हमने प्लस किया था 508 रुपये में, ये हमने लिया था 508 रुपये में। अब इसका भाव चल रहा है 522 रुपये, 508 और 522। आपको दिख रहा है कि इसके अंदर हमारा 1% का टारगेट भी अचीव हो गया है और आधी क्वांटिटी जो बैलेंस थी वो 2% भी अचीव हो गई है। तो इसका मतलब नेट ऑफ नेट हमको 1.5% इसमें बिल्कुल प्रॉफिट आया है। तो मैं इसको लिख देता हूँ, इसमें हमको प्रॉफिट आया है 1.5% का। अब हमारा आखिरी स्टॉक रह गया PVR हमने बाय किया था 1888 में, 1888 रुपये में बाय किया था। अब भाव चल रहा है 1926 रुपये,
इसके अंदर भी हमको पहला टारगेट 1% का और दूसरा टारगेट 2% अचीव हो गया है। तो इसमें नेट ऑफ हमको इसमें भी 1.5% का हमको प्रॉफिट नेट में आ चुका है। तो अब मैं टोटल को नेट करूं तो 1.5% का प्रॉफिट ये आया है, 1.5 का ये आया है, टोटल मिला के 3% का मेरा प्रॉफिट आया है। और 3% के प्रॉफिट में मेरा जो लेस में अगर करूं 3 माइनस एक तो 0.18 माइनस 0.4, तो दोनों लॉसेस को अगर मैं माइनस कर दूं तो नेट में मेरे को करीब 2.42%, यानी कि मेरे को 1.5% एक प्रॉफिट मिला, 1.5% एक प्रॉफिट मिला और मुझे 0.4 और 0.18 का नुकसान हुआ। तो नेट में मैंने 2.48 यानी कि रफली 2.5% का मेरे को नेट में प्रॉफिट आया है। तो ये मेरी बास्केट थी। मैंने कि जैसे आपको बोला था कि मैं कोई बहुत लकी बंदा नहीं हूँ, क्योंकि कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में या तो लक काम करता है और या स्ट्रैटेजी काम करती है या आपका एक्सपीरियंस काम करता है। मेरे पास केवल स्ट्रैटेजी है, मेरे पास एक्सपीरियंस है और मेरे पास प्रैक्टिस है। उसके बेसिस के ऊपर मैंने एक बास्केट बनाई। उस बास्केट में मुझे लॉस भी हुआ और मुझे प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन लॉस मैं अपना एक राइट टाइम पे काट के एग्जिट हुआ और प्रॉफिट में जहां मैं खड़ा हुआ था वहां मेरे को मार्केट बढ़ा और मेरे को उसने प्रॉफिट दिया। कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम राइट तरह से काम करते हैं तो रिवर्स मार्केट की कंडीशंस में भी हमको जो रिवर्स ट्रेड्स होते हैं, अगर मार्केट बढ़ रहा है और मैंने सेल किया हुआ है तो भी उसमें प्रॉफिट आता है। हालांकि आज ऐसा नहीं हुआ। मेरे को एक्सपेक्ट था कि कई बार कम से कम 4 ट्रेड है तो 3 में प्रॉफिट आएगा ही आएगा, लेकिन हाँ अगर 2 में भी प्रॉफिट आता है तो भी आप नेट में गेन करके उठ रहे हो। और मेरा मकसद है एज ए ट्रेडर आपको गेम जीतने पे फोकस रखना चाहिए, ना कि एक बाजी जीतना लक है और गेम जीतना स्ट्रैटेजी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारा जो ये लाइव ट्रेड सेशन है आपको पसंद आया होगा। बहुत दिनों के बाद हमने ये सेशन किया था, लेकिन मोटिव आप इसका ज़रूर समझें कि इसका मोटिव प्रॉफिट्स दिखाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका मोटिव केवल और केवल आप लोगों को कंसेप्चुअलाइज लर्निंग देने की है कि किस तरह से हम जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसके बेसिक्स को समझें और उसके बाद ट्रेड करें। जैसे हमने संडे के एपिसोड में भी आपको बताया था तैयारी अगले सप्ताह में, और पिछले 2 सप्ताह से हम लगातार बता रहे हैं कि 17,529, आज ये वर्ड को इस नंबर को बोलते शायद मेरी जवान को भी ये नंबर रट गया और आप लोगों को भी रट गया होगा। 17,529 को क्रॉस किया, मार्केट ऊपर गया लेकिन सस्टेन नहीं किया। जो हमारी एक वर्ड्स होते हैं कि कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, तो हालांकि मेरे ख्याल में 6 ट्रेडिंग सेशंस अभी तक हुए हैं, 6 या 7 हुए होंगे। 6 या 7 ट्रेडिंग सेशंस भी जो है वो मार्केट 17,529 के ऊपर सस्टेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रही है। आगे कर पाएगी कि नहीं ये तो टाइम बताएगा, लेकिन हाँ ये इसका एक फ़ायदा हमारे लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स को ये मिला कि वो लोग अननेसेसरी ज़बरदस्ती उन लोगों को बाइंग में नहीं फंसे। और ऐसा भी नहीं है कि जिन लोगों ने पुराने सेल कर रखे हैं वो लोग भी जो है वो बाइंग में नहीं फंसे हैं। उन्होंने अपनी पोजीशंस को रैंडमली घबराहट में या फियर में नहीं काटा है। तो फाइनली आज के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन से कुछ शिक्षा तो लेनी है, और वो शिक्षा ये है कि अगर हम राइट स्टॉक्स को चुने बाइंग के लिए और राइट स्टॉक्स को चुने सेलिंग के लिए, तो होता क्या है कि जो हमने स्टॉक्स लिए वो जरा सा मार्केट बढ़ते ही उनके अंदर एक अच्छी तेज़ी बनी, क्योंकि उनके अंदर एक अच्छी डिमांड पहले से बनी हुई थी। जैसे हमने देखा कि आइनॉक्स लेजर और पीवीआर में जैसे ही मार्केट में ज़रा सी रिकवरी बनी, इनके अंदर 1.5-2% की एकदम से तेज़ी बनी। लेकिन उसी के उल्टा मार्केट बढ़ने के बाद भी जो हमने स्टॉक्स बेचे हुए थे प्रॉक्टर गैम्बल और आईसीआई सिक्योरिटीज़, क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी पहले से सप्लाई बनी हुई थी, तो मार्केट बढ़ने के बाद भी ये उतना नहीं बढ़ पाए। तो जब हमारे स्टॉप लॉस तो हिट हुए, लेकिन हमको जो परसेंटेज ऑफ लॉस है वो कम हुआ और हमारा जो गेन है वो ज़्यादा हुआ। तो आज की इंट्राडे ट्रेडिंग से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको उन स्टॉक्स को जिनमें डिमांड बनी हुई है अगर हम उनमें बाय करके चलते हैं और जिनमें सप्लाई बनी हुई है उनको सेल करके चलते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज़्यादा होगी। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान
मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए। ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.